हेलो टू एवरीवन। आज की विशेष वार्ता जो मैं कर रहा हूँ इनकम टैक्स से संबंधित है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एक जो अपने कोरोना महामारी को देखते हुए टैक्स पेयर को राहत पहुँचाने के लिए उस टाइमलाइन बढ़ाया था, उसी के संदर्भ में ये आज की वार्ता है। तो क्या टाइमलाइन बढ़ाया और क्या डेडलाइन है, तो डेडलाइन तक हम सभी टैक्स पेयर्स जो बिलेटेड रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न आदि जो सबमिट करना है उसे कर लें, उसी के बारे में ये वार्ता है। मैं चर्चा भी किया है कि चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में टैक्स पेयर को राहत देते हुए टाइमलाइन को बढ़ाया था, और वह डेट जो था पहले 30 अप्रैल था, बाद में उसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, मात्र 12 दिन बचे हुए हैं। तो चूँकि वित्त वर्ष इसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख 31 मई तक बढ़ाया गया था, उस कोरोना को देखते हुए उसमें अब ITR सब जो इनका छूट गया है वे भर सकते हैं, और अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो और दूसरा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आइए कौन कौन से 31 मई 2021 तक हम इनकम टैक्स ने राहत दी है। तो पहला है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप भी लेट से ITR दाखिल करना चाहते हैं तो 31 मई 2021 तक आप संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न को भर सकते हैं, जो कि 31 मई 2021 तक दाखिल करना है। दूसरा है TDS पेमेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194 1A 1B और 194M के हिसाब से TDS पेमेंट और चालान भरने की अंतिम तारीख नॉर्मली 30 अप्रैल 2021 होती है, लेकिन उसे 31 मई तक 2021 तक बढ़ाया गया है। तो उस TDS रिटर्न भी हम 31 मई 2021 तक भर सकते हैं। तीसरा है नोटिस के जवाब में ITR। अगर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स से सेक्शन 148 के तहत अगर कोई नोटिस मिला है तो उसकी तारीख भी 31 मई 2021 कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2021 थी पहले। और नेक्स्ट है चैप्टर 1010 की डेडलाइन। इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 1010 के तहत कमिश्नर को अपील दाखिल करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 1 अप्रैल 2021 थी। सेक्शन 144C के तहत इनकम टैक्स दाखिल करने की तारीख ये जो कमिश्नर के पास अपील हुआ 31 मई तक कर दिया गया है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो एक जो नया स्कीम है जो विवाद से विश्वास स्कीम, यह उसे 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कोरोना में तेज़ी को देखते हुए इसे 30 जून तक यह डेट बढ़ाया है। इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी, लेकिन विवाद से विश्वास योजना कर विवादों के निपटारे के लिए विवादित टैक्स 100% और विवादित दंड ब्याज शुल्क के साथ 25% भुगतान करना होता है। तो इसलिए ऐसे टैक्स पेयर को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या इनकम टैक्स कानून के तहत मुकदमे से छूट मिल जाती है। तो इसका भी जो विवाद से विश्वास स्कीम, यह भी 30 जून तक डेट बढ़ाया गया है। तो ये मैंने इनकम टैक्स ने जो बिलेटेड रिटर्न नोटिस, बिलेटेड रिटर्न, TDS पेमेंट, नोटिस के जवाब में ITR, चैप्टर 1010 की डेडलाइन और विवाद से विश्वास स्कीम
सभा के बारे में जो समय सीमा बढ़ाया गया उसके बारे में विशेष चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह जो आज की वार्ता आप लोग के लिए उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।